सभी के बिहाफ पे मैं आज इस ट्रेनिंग को मैं स्टार्ट करती हूँ। और आगे मैं जरूर बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है सेफ शॉप ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहूंगी कि आज ये जो सेफ शॉप है ये मात्र एक कंपनी नहीं है। आज की डेट में सेफ शॉप जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है। सेफ शॉप एक बहुत बड़ी क्रांति बन चुकी है, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि आप जिस काम को भी करते हैं उस काम को अगर आप एक आंदोलन का रूप दे दें, एक क्रांतिकारी का रूप दे दें, तो ये बात तय है आपको सफलता मिलना निश्चित हो जाती है। माधुर जी आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सर? यस सर। जी, तो बैकग्राउंड से जिनकी आवाज आ रही है मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज आप म्यूट कर लें प्लीज। चलिए, तो हम आगे बात कर रहे थे कि आज देखिए सेफ शॉप एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में इस 20 साल में उभर के आई है। और सेफ शॉप इंडस्ट्री ने एक नहीं अनेकों लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। दोस्तों आंदोलन कहीं ना कहीं उसे कहा जाता है जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है, कोई मतलब ऐसा नहीं होता है कि किसी तरह का कोई भी हम उसमें अपने नियम डालें। क्योंकि आंदोलन जैसे कि कहा जाता है महात्मा गांधी के बारे में, उन्होंने जो है आंदोलन चलाया था इस देश को आजादी दिलाने का। उन्होंने ये नहीं बोला था कि हम सैटरडे संडे काम नहीं करेंगे, इस दिन हमें छुट्टी चाहिए है, या जितने भी फेस्टिवल पड़े उस दिन हमें छुट्टी चाहिए है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, पर उन्होंने आंदोलन बनाया था और उस आंदोलन के जरिए आज उन्होंने सेफ शॉप में आज उन्होंने देश को कितनी बड़ी आजादी हमारे बीच में हासिल करवाई है, ये सब हम साक्षी हैं। और आज हम बात करें दोस्तों, सेफ शॉप भी एक बहुत बड़ा आंदोलन है। और आज इस आंदोलन में अगर हमने समर्पण के साथ कुछ समय अगर अपने परिवार को और अपने साथ दे दिया, अपने नेटवर्क को दे दिया, तो ये 100% तय है कि यहाँ पे जुड़े हुए जितने व्यक्ति आज इस बात को सुन रहे हैं और अगर आज ये ठान लेते हैं तो आने वाला कुछ समय जो है आप भी अपने परिवार को गरीबी से मुक्ति दिला सकते हैं, आर्थिक आजादी आज आपके पास हो सकती है। बात करें सेफ शॉप के बारे में दोस्तों, तो ये सेफ शॉप का एक पुराना ऑफिस आपको दिख रहा है। जबकि बात करें तो आज इस कंपनी ने जनवरी 2001 में जो है कंपनी ने शुरुआत की थी, सन 2001 में। और ऐसा कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री की जो सोच थी, जो स्टार्टिंग थी, वो खुद के फायदे को ना लेके कहीं ना कहीं, क्योंकि खुद का फायदा मैं इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि आज हमारी कंपनी के जो महान 5 डायरेक्टर हैं ये ऑलरेडी अपनी अपनी फील्ड में बहुत दिग्गज हैं, बहुत सफल हैं। बस इनका केवल एक ही उद्देश्य था, एक जगह बैठ के इन लोगों ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग के दौरान जब इन्होंने देखा कि आज इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास योग्यताएं होती हैं, टैलेंट होता है, पर वो इस दुनिया में जब जाते हैं तो उसके साथ वो खत्म हो जाता है। और उन्होंने जो है उस समय इस एक समूह को एकत्रित किया और बातचीत जब उन्होंने अपनी स्टार्ट की तो सेफ शॉप कंपनी की उन्होंने नींव रखी। और काम को दोस्तों इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन दिया और हर समय के साथ इस कंपनी ने अपने आप को परिवर्तित करते हुए सन 2000 में जब इस कंपनी ने स्टार्टिंग की थी, आज से 20 साल पहले, तो जब कोई भी ऑनलाइन नहीं जानता था, कोई ज्यादा इंटरनेट नहीं जानता था, उसी समय सेफ शॉप में जो है इस कंपनी ने इजीविज के नाम से स्टार्ट किया था और ऑनलाइन एजुकेशन के प्रोडक्ट से इस कंपनी ने अपने आप को मार्केट में लेकर आई। और उस समय भी एक नहीं अनेकों लीडर्स ने जो है कीर्तिमान यहाँ पर रचे। उसके बाद कुछ समय बदला और इंश्योरेंस का बहुत तेजी से दौर आया, तो सेफ शॉप ने फिर अपने आप को अपडेट किया और इंश्योरेंस के सेक्टर में भी बहुत बड़े लेवल पर धूम मचाई थी। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस पहले कंपनी ने जो है बेचा। उसके बाद कुछ समय बाद रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस से जो है सेफ शॉप ने टाई अप किया। उसके बाद जो है IRDA के कुछ ऐसे नियम अपडेट हुए जिनमें ये बताया गया कि इंश्योरेंस सिर्फ केवल वही लोग बेच सकते हैं जिन्होंने IRDA का एग्जाम जो है क्वालिफाई किया हो। तो इन सारी चीजों की बाउंडेशंस को देखते हुए फिर सेफ शॉप ने इंश्योरेंस सेक्टर को भी अलविदा कहते हुए और फिर टोटल जो है सेफ शॉप जो है ऑनलाइन उतर आई। और जिस समय इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनी ने काम स्टार्ट किया था उस समय इजीविज से अपना नाम अपडेट करके सेफ शॉप ने अपना नाम रखा था सिक्योर लाइफ। मतलब इसका पूरा नाम जो था वो था सेफ एंड सिक्योर इंश्योरेंस एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड। और जब IRDA के ये नियम बने तो इंश्योरेंस शब्द को हटाने के लिए जब कंपनी टोटल ऑनलाइन उतरी, टोटल जब डिजिटल लेवल पर उतरी, तो उस समय कंपनी ने जो अपना नाम अपडेट किया वो इंश्योरेंस हटा के आज कंपनी का जो पूरा नाम है वो है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और आज ये कंपनी जो है सिक्योर लाइफ नहीं सेफ शॉप के नाम से जो है आज पूरे भारत में
बहुत तेजी से डंके की चोट पे दोस्तों ये काम कर रही है। और आगे हम आपको एक चीज जरूर बताना चाहेंगे कि सेफ शॉप की तरक्की का राज है कि आप सोच के देखिए, सन 2000 से लेके आज हम प्रेजेंट जब बात कर रहे हैं, हर समय, हर पल, हर क्षण सेफ शॉप ने अपने आप को बदला, हर समय समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट किया। और जो व्यक्ति समय के हिसाब से अपने आप को बदलता है, समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट करता है, आज वही व्यक्ति बड़ी कामयाबी लेता है और बड़ी उन्नति को हासिल करता है। और आज इस बात के हम सब गवाह हैं, सबूत है कि आज दुनिया सेफ शॉप को फॉलो कर रही है, पर सेफ शॉप किसी की फॉलोअर नहीं है। सेफ शॉप मात्र एक ऐसी ब्रांड है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कहते हैं ब्रांड तो ब्रांड ही होता है, दुनिया उसको डुप्लीकेट करती है, पर वो किसी का डुप्लीकेबल नहीं होता है। हम जरूर चाहेंगे ऐसी जबरदस्त और शानदार इंडस्ट्री के लिए एक बार जबरदस्त तालियां होना चाहिए दोस्तों, शानदार तालियां होना चाहिए अपने आप को अनम्यूट करके, क्योंकि आज हम जो भी कुछ बनने जा रहे हैं इसी इंडस्ट्री की बदौलत बनने जा रहे हैं दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू। आगे आगे हम बात करें दोस्तों कि आज ये सेफ शॉप की अगर हम बात करें तो लोग जो कहते हैं, जैसे हम मार्केट में जाते हैं और कई लोगों से ऐसा सुनने को मिलता है, और ऐसा नहीं है, ये भी नहीं, चीजें हमारे साथ भी आई हैं। लोग कहते हैं कि सेफ शॉप ने अपने आप को चेंज कर दिया है, पहले तो सिक्योर लाइफ थी और आज सेफ शॉप क्यों है। दोस्तों बताना चाहेंगे, इस कंफ्यूजन को हम जरूर दूर करना चाहेंगे ताकि आगे आपके साथ ये सारी चीजें अगर आए तो आप उसको बखूबी हैंडल कर सकें। सेफ शॉप ने अपने आप को चेंज नहीं किया है, सेफ शॉप ने अपने आप को अपडेट किया है। क्यों? क्योंकि अगर आज हम इसके अपडेशन के बारे में जाने तो जहां हेड ऑफिस जिस जगह आज आपको दिख रहा है, पहले 1 मंजिल था, अपडेट होके 4 मंजिल आज दूसरे आप तस्वीर में देख रहे हैं। अगर आज हम बात करें तो जो CIN नंबर कंपनी का पहले था वो आज भी है, जो आज बात करें पैन कार्ड नंबर पहले था वो आज भी है, जो डायरेक्टर पहले थे वो आज भी हैं। तो बदला कुछ नहीं है, सिर्फ समय के हिसाब से अपडेट हुआ है। और ऐसा कहा जाता है जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था, जो भी ऑर्गेनाइजेशन समय के साथ अपने आप को अपडेट करता है वही एक ब्रांड तरक्की लेता है। क्यों? आज हमने राजदूत नाम की कई ऐसी चीजों का नाम सुना है, राजदूत एक ब्रांड था पहले, पर उसने समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया, आज मार्केट से अलविदा कह गया है। तो दोस्तों आज हमें बताते हुए बड़ी फक्र है, बड़ी खुशी है कि आज ये सेफ शॉप एक ऐसी महान इंडस्ट्री में आज हम लोगों ने अपने कैरियर को बनाने का डिसीजन लिया है। और ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति जिस चीज को अपना समर्पण दे देता है, फिर वहां से जो है उसका काम बंद होता है और कहीं ना कहीं मालिक का काम वहां से स्टार्ट होता है। और आगे हम बात करते हैं, ये तो सेफ शॉप की बात थी, आगे जो है आज इस सेफ शॉप को एक बड़ी उन्नति देने वाले, उसको एक बड़े शिखर तक पहुंचाने वाले और हर एक व्यक्ति के घर से गरीबी का जो है कीड़ा उसको हटाने वाले, ये हमारे महान 5 डायरेक्टर हैं। आज जिनकी सोच के आगे तो आज नतमस्तक है हर एक व्यक्ति। ऐसा कहा जाता है दुनिया की जहां से सोच खत्म होती है वहां से इन डायरेक्टर्स की सोच स्टार्ट होती है। दोस्तों आज एक ऐसी महान हस्तियां हैं, वाकई में कहा जाता है कि ईश्वर को तो हमने नहीं देखा दुनिया में, क्योंकि आज हम भी एक मनुष्य रूप में है, पर आज इन डायरेक्टर्स को देख के इनके चेहरों से एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी छलकती है और इनको देख के ऐसा लगता है कि आज वाकई में इन्होंने ही अवतार लिया है इस देश को बड़ा एक मुकाम हासिल कराने के लिए। आज हम बात करें, हमारे ये डायरेक्टर हैं मिस्टर रजत वर्मा जी, मिस्टर सिद्धार्थ सहगल जी, हरीश सोंदी जी, राजू आनंद जी और राजपाल अरोरा जी। ये पांचों डायरेक्टर अपने अपने अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, अपनी अपनी अलग अलग मुहिम इनको संभाल रहे हैं। और दोस्तों आज कहा जाता है इन डायरेक्टर्स के बारे में कि इन्होंने आज इन 20 साल में अपने संस्कारों से, अपने लालन पालन से आज हजारों लोगों को करोड़पति बनाया है। और दोस्तों बात करें, ये वही महान डायरेक्टर हैं जिस इस कोरोना के दौर में सॉरी, लोग अपना जीवन बचा रहे थे, लोग अपनी जिंदगी बचा रहे थे, लोग अपने कारोबार को समेट रहे थे, उसी समय इन्हीं डायरेक्टर ने इन 2 महीने के अंदर दिल्ली जैसे शहर में एक नहीं, 2 नहीं, पूरे पूरे 3 वेयर हाउस का निर्माण किया। दोस्तों हम किसी शॉप की बात नहीं कर रहे, किसी स्टोर की बात नहीं कर रहे, 3 वेयर हाउस का निर्माण किया है। दोस्तों ऐसे डायरेक्टर्स के लिए एक बार जबरदस्त तालियां जरूर बनती हैं। दोस्तों एक बार शानदार तालियां होना चाहिए हमारे डायरेक्टर्स के लिए। थैंक यू। दोस्तों आज अगर हम बात करें, कहा जाता है अगर मुखिया अच्छा होता है तो डेफिनेटली उस घर की नींव भी अच्छी होती है। और अगर बात की जाए इन डायरेक्टर्स के बारे में तो दोस्तों ये डायरेक्टर्स ने इस बात का को साबित कर दिया है कि ये वही वो 5 पांडव हैं जिनने कौरवों के सामने ये टक्कर दी थी, क्योंकि कौरवों को बड़ा अहंकार था
कि हम 100 हैं और आप 5 हैं, कैसे इसको जीतेंगे। पर जहां उद्देश्य और जहां नियत अगर अच्छी होती है तो वहां कृष्ण उनका साथ देते हैं। इसी तरह से आज इन 5 डायरेक्टर्स ने आज इस दुनिया को ये टक्कर दी है कि आज कोई भी कंपनी जो है आज इनके टक्कर में नहीं है, और आज इस उद्देश्य में आज ये सफल हुए। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य अच्छा है, इनकी नियत साफ है, और इनका केवल एक ही मकसद है, इस देश में हर एक व्यक्ति को उसको काबिल बनाना, ना कि नौकर के रूप में उसको प्रेजेंट करना। और आगे हम बात करेंगे दोस्तों, आज इन डायरेक्टर्स ने मेगा इवेंट्स जो है क्रिएट किए हैं, ऐसे इवेंट क्रिएट किए हैं कि जो आज नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में एक मिसाल बन चुकी है। आज बड़े बड़े मतलब एक ये सौभाग्य नाम से एक प्रोग्राम कंडक्ट किया हमारे डायरेक्टर्स ने, और एक आशीर्वाद नाम से प्रोग्राम कंडक्ट किया है। दोस्तों अब काफी सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सौभाग्य ही प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का जो नाम है वो सौभाग्य क्यों रखा गया। दोस्तों मैं आपसे ही कहना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, मतलब जिस चीज के बारे में जैसा सोचा जाए वैसा ही उस व्यक्ति के साथ होता है। आज सौभाग्य रखा, आशीर्वाद रखा। चाहते तो हमारे ये डायरेक्टर्स अमिताभ बच्चन का भी आशीर्वाद दिलवा सकते थे, हेमा मालिनी का भी आशीर्वाद दिलवा सकते थे। पर दोस्तों बताती हूँ, खुशी होती है कि आज सौभाग्य नाम इसलिए रखा है क्योंकि कहते हैं कि भाग्य तो लेके हर व्यक्ति इस दुनिया में आता है, पर लेकिन सौभाग्य हम अपने कर्मों से निर्माण करते हैं। और आज डायरेक्टर्स ने सौभाग्य नाम रख के और आशीर्वाद जो है महागुरु जी का दिला के, और आज जो है कहीं ना कहीं सेफ शॉप इंडस्ट्री को ईश्वरी शक्ति से भी जोड़ा है। क्योंकि मैंने एक बुक में पढ़ा था, जुड़ो जोड़ो और जीतो, ये एक बहुत अच्छी बुक है नेटवर्क मार्केटिंग की, उसमें जीतो एक चैप्टर है। उसमें एक बहुत अच्छा दिया हुआ है कि आपके जिस व्यापार में, आपके जिस इंडस्ट्री में, आपके जिस काम में अगर ईश्वर आपका पार्टनर होता है तो उस चीज को कोई भी दुनिया की ताकत नहीं हिला सकती है। और ये बात हमारे डायरेक्टर्स जानते थे बहुत अच्छे से कि अगर आज इसको हमें एक क्रांतिकारी वो बनाना है और एक आंदोलन बनाना है सेफ शॉप को, तो डेफिनेटली हमें किसी ना किसी बड़ी शक्ति से जुड़ना बहुत जरूरी है। और दोस्तों बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि 27 नवंबर को किया हुआ ये सौभाग्य प्रोग्राम, और 1 मार्च को किया हुआ आशीर्वाद प्रोग्राम, और 28, 29 और 1 में हैप्पीनेस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके श्री श्री रविशंकर जी महाराज के द्वारा आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा के आज हमारे डायरेक्टर्स ने सीधा सीधा हमें एक बहुत बड़ी शक्ति से जोड़ दिया है। और आप सोच के देखो, जिस बिजनेस पार्टनर में खुद ईश्वर की एक बहुत बड़ा अंश या कोई बहुत बड़ी शक्ति जब हमारे साथ है, तो हमारा और आपका दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। क्योंकि आज हमारे बिजनेस के पार्टनर खुद रविशंकर जी महाराज हैं, जो आज इस देश में खुद ईश्वर का अवतार है। हम जरूर चाहते हैं गुरुदेव के लिए भी एक बार जबरदस्त तालियां होना चाहिए दोस्तों। थैंक यू। तो दोस्तों आज ही एक ऐसे प्रोग्राम हुए जिनमें ऐसे 2 प्रोडक्ट हमें मिले जिनसे हमें ना केवल पैसा कमाने की प्रेरणा मिली, बल्कि आज जो संस्कारों को हम भूल चुके थे और लोग जो है अपने कामों में बिजी रह के भूल चुके थे, श्रीमद भगवत गीता और श्री संपूर्ण हनुमान, ये 2 प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने देके आज हमें इस चीज का फिर से एहसास कराया है कि इस दुनिया में जो है हमें इस क्षेत्र से भी जुड़ना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, तभी हमारी कामयाबी निश्चित हो पाती है। और आगे दोस्तों हम बात करें कि आज ये जो प्रोग्राम है, ये जो कंपनी ने ऑर्गेनाइज किए हैं, ये तो कंपनी लेवल के थे, पर लेकिन आज ये जो बड़े बड़े दिग्गज है, आज ये चाहे हमारे बिल गेट्स की हम बात करें, और चाहे रॉबर्ट टी क्योसाकी की बात करें, और चाहे जितने भी बड़े बड़े आज की डेट में कहा जाता है जो आज सबसे रिच हैं, जिनको हम लोग रिच मानते हैं, जिनको हम सफल मानते हैं, आज वही बड़े बड़े लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए क्या कह रहे हैं। आज इन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम अपनी सारी संपत्ति को अगर डोनेट कर देते हैं और अगर हमें दोबारा एस्टेब्लिश होने का चांस मिले, तो हम जो है जिस इंडस्ट्री का चुनाव करेंगे उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। आज रॉबर्ट टी क्योसाकी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही मात्र एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कम रिस्क में, कम फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट में हम एक बहुत बड़ी जनरेटिक इनकम को जनरेट कर सकते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत बड़ी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। और आज ये बड़े बड़े और भी सारे ये थॉट्स हैं जो लोगों ने देख के रखे हैं कि आज नेटवर्क मार्केटिंग ही मात्र एक ऐसा बिजनेस है जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आने वाला है इंडिया के अंदर। क्योंकि ये तो तय हो गया इस कोरोना के दौर में कि आज हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी एक ही बात बोल रहे हैं
कि जिस व्यक्ति का व्यापार इंटरनेट पे है वही व्यक्ति आज बड़ी तरक्की करेगा, चाहे वो कितनी भी पढ़ाई कर ले और चाहे कितनी भी डिग्रियां हासिल कर ले, पर लेकिन आपको ऑनलाइन तो जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब ये बड़े बड़े लोग जो है आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आज ये अपने अपने विचार दे रहे हैं, और दोस्तों हम उनकी बातें सुन के आ जाते हैं जो अपनी जिंदगी में ना तो कुछ किए हैं और ना ही जीवन में कभी कुछ करने वाले हैं, और उनकी बातों में आके हम बोलते हैं यार ये तो फालतू के जोड़ने के काम है। पर मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोग किताबों की स्टडी करें और आप देखें कि आज नेटवर्क मार्केटिंग आज कितनी बड़ी वो बनने जा रही है मुहिम, और कितना बड़ा साम्राज्य जो है आज इसका खड़ा होने वाला है हमारे भारत के अंदर। क्योंकि विदेशों में तो ऑलरेडी लोग पहले से नेटवर्क मार्केटिंग से लोगों ने खुद के आइलैंड तक अपने खरीदे हैं, शिप और जहाज तक खरीदे हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा। आगे हम बात करते हैं, ये कुछ पेपर्स की कटिंग है, क्या कह रहे हैं बड़े बड़े दिग्गज लोग, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं पेपर पढ़ने वाले पेपर में नहीं आते हैं, पर कुछ बड़ा करने वाले पेपर में जरूर आते हैं। और आज यहाँ लिखा हुआ है, मद्दी को चुनौती देता है डायरेक्ट सेलिंग कारोबार। डायरेक्ट सेलिंग कारोबार का दायरा हुआ तय, ये हमारे देश के ये वित्त मंत्री है मिस्टर रामविलास पासवान जी, जिन्होंने बताया है कि डायरेक्ट सेलिंग पे आज एक गाइडलाइन बन चुकी है, बहुत पहले का कटिंग है। और एक चीज और यहाँ लिखी है, बाद में मत कहना मुझे किसी ने नहीं बताया, डायरेक्ट सेलिंग पहुंचेगी 100 अरब के पार। आज हम सब पढ़े लिखे हैं, हम सब समझदार है, और ना भी पढ़े लिखे हैं तो भी अच्छा और बुरा हम समझते हैं। आज ये सारी चीजें जो बातें कही जा रही हैं ये आंकड़ों के अकॉर्डिंग कही जा रही हैं। यहाँ एक और चीज लिखी हुई है कि डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स की विद्यालयों में मिली मंजूरी। मतलब कि अभी तो जो व्यक्ति को हम जैसे प्लान दिखाते हैं उससे बोलते हैं कि कोई भी एक प्रोडक्ट लेके आपको जो है काम की शुरुआत करना है, पर दोस्तों बताना चाहूंगी कि अभी तो ये बहुत हल्के में ये बिजनेस हमें मिल रहा है और हमें मिल गया है और अभी हम लोगों को दे सकते हैं। पर कहते हैं कि जिस जगह भीड़ जो है जाना स्टार्ट हो जाती है वहां छटनी शुरू हो जाती है। और आज डायरेक्ट सेलिंग पे कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे स्टेट हैं हमारे इंडिया के ही, जहां पे डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी है, बी नेट, एम नेट और MBA नेट के माध्यम से। आज इसके ये कोर्सेज आ गए हैं कि पहले आपको जो है नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री को क्वालिफाई करना रहेगा, उसके बाद जो है आप वैलिड होंगे किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। वहां भी आपका एक्सपीरियंस लिया जाएगा, तब जाके आपको वहां पे मौका मिलेगा। आगे हम बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। और आगे देखिए क्या कह रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, ये बात कड़वी लगेगी लेकिन सही है। औसत लोग चिंताग्रस्त हैं कि महंगाई बढ़ रही है, मध्यम लोग संघर्ष कर रहे हैं महंगाई से निजात पाने के लिए, पेट काट कर बचत कर रहे हैं, बुद्धिमान लोग नेटवर्क बनाने में व्यस्त हैं क्योंकि वो जानते हैं कि महंगाई बढ़ती रहेगी, कभी कम नहीं होगी। आने वाली पीढ़ी जिस महंगाई का सामना करने वाली है उसका तोड़ केवल एक ही धंधे में है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो दोस्तों आज ये देखिए एक और है ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। सन 2014 में जो है 7,500 करोड़ का बिजनेस जो है इंडिया में हुआ, 15 में जो है 8,000 करोड़ का बिजनेस हुआ, और 19 में जो है 13,000 करोड़ का बिजनेस जो है इस इंडस्ट्री ने किया है। और देखिए एक जो है अंडरलाइन जो दिख रही है आपको व्हाइट कलर से, इसमें लिखा हुआ है 2025 तक 64,500 करोड़ का बिजनेस जो है ये इंडस्ट्री देने वाली है। अब आप सोच के देखिए सेफ शॉप इंडस्ट्री में जो भी पैसा आता है पहले वो TDS कट के आता है, तो कितने बड़े रूप में जो है आर्थिक सपोर्ट हम अपने देश को दे पाएंगे। आज ये इंडस्ट्री ही मात्र एक ऐसी है जो देश को जो है एक सपोर्ट दे सकती है। आगे हम बात करते हैं, आज सेफ शॉप नो डाउट एक ब्रांड है, जैसा कि हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं। आज बेस्ट टू बेस्ट मतलब जो भी मार्केट में आज है वो सारी चीजें आज सेफ शॉप अपने एसोसिएट्स के लिए लेकर आ रही है। आज बात करें चाहे हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, चाहे स्पिरिचुअली प्रोडक्ट हो, चाहे व्यक्ति किचन के रिगार्डिंग बेसिक नीड हो, व्यक्ति के कुछ एडवांस कुछ एक्स्ट्रा कुछ यूजेस कुछ प्रोडक्ट्स हो, जैसे कि आज हम बात करें ये हाउमा के कंप्लीट हेल्थ प्रोडक्ट हैं, चाहे वो मोटा होना, चाहे वो पतला होना, चाहे वो एनर्जी लेना, चाहे वो नॉनी हो, एलोवेरा हो, हर एक प्रोडक्ट जो है हाउमा कंपनी से आज टाई अप है। हाउमा कंपनी जो है अपने साथ टाई अप है जो कि आज हमारे लिए मैन्युफैक्चर कर रही है। बात करें हाउमा ने ही हमें सोप है, विटामिन A है, हेल्थ है, ये सारे प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड कराए हुए हैं। आज एक पॉट्स का भी एक रिसेंट कलेक्शन हमारे पास आया है, और ये भगवत गीता तो और एक संपूर्ण हनुमान, ये तो एक आंदोलन मानती हूँ मैं इनको,
दोस्तों ये ऐसे प्रोडक्ट हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ सेफ शॉप की बात को सुनना नहीं भी चाह रहा है और आपने जाके ये 2 प्रोडक्ट अगर उनको प्रैक्टिकली दिखा दिए, तो ये 100% तय है कि वो व्यक्ति आपकी कंपनी सुने ना सुने, पर वो एक बात है आपसे जरूर बोलेगा कि ये चीज मुझे कैसे मिलेगी और इसको मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ, अगर आपने सही तरीके से इसको प्रेजेंट किया है। तो ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट जो है आज ये इंडस्ट्री अपने लिए लेकर आई है, और ये सेफ राइडर भी है, ट्रेवल भी है, और ये तमाम प्रोडक्ट जो है सेफ शॉप के साथ है, ब्रांड है आज। मतलब कोई बोले कि ये प्रोडक्ट चाहिए, इवन जीरा, धनिया, मिर्ची, मसाला, ये प्रोडक्ट भी आज जो है सेफ शॉप के साथ आज ऑलरेडी टाई अप है। दोस्तों आगे हम बात करें बेस्ट एजुकेशन सिस्टम की, क्योंकि ये बात सच है कि दुनिया की हम कितनी भी जानकारी ले लें, कितना भी ज्यादा नॉलेज ले लें, हम जानते हैं कि सारी चीजें बढ़िया हैं, हम जानते हैं कि यहाँ से लोग पैसा कमा रहे हैं, हम जानते हैं कि लोग यहाँ से कामयाबी ले रहे हैं, तो किस वजह से ले रहे हैं, वो कारण है तो सिर्फ एक ही कारण है, वो है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ताकत इंसान में नहीं होती है, ताकत उसके विजन में होती है। ऐसा कहा जाता है कि किसी मशीन में नहीं होती है, मशीन में जुड़े पार्ट्स में होती है। क्यों? अगर ऐसा सिस्टम के ऐसे कई एग्जाम्पल हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बोला जाए कि आप 100 की स्पीड से दौड़ो, तो शायद वो नहीं दौड़ पाएगा, पर अगर उसको एक बाइक दे दी जाए तो वो इस काम को बड़ी आसानी से कर सकता है। आज अगर हम बात करें, ऊपर फैन है, अगर उसको अगर हम हाथ से घुमाएंगे तो शायद ये चीज होने वाली नहीं है, पर उसमें एक मोटर अगर इन्वॉल्व हो जाती है तो उस पंखे को हम कितनी भी स्पीड से रन कर सकते हैं। तो दोस्तों दुनिया में जब जब भी व्यक्ति आगे बढ़ा है, उसके पीछे एक सिस्टम का जो है सपोर्ट हुआ है। और आज हमें बताते हुए खुशी होती है कि आज सेफ शॉप में जितने भी लोग बड़ी कामयाबी ले पा रहे हैं, वो सिर्फ केवल सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर जो व्यक्ति बिजनेस को ज्वाइन करता है, पैसा दिया, उसके घर में पैसा देने से सिर्फ प्रोडक्ट आता है, बट एजुकेशन सिस्टम की लेने से वो अपने लिए कार खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, हर हफ्ते की इनकम उठाता है और एक टाइगर टीम का निर्माण करता है, सिर्फ और सिर्फ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से। दोस्तों आज इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के निर्माता 2 हमारे बीच में हैं, हम जरूर चाहेंगे इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। आज ये दोनों हमारे आदर्श हैं, मिस्टर संजय जैन सर और मिस्टर नरसी ग्रेवाल जी। दोस्तों आज हम एक ऐसी थैंक यू, आज हम एक ऐसी लीडरशिप में काम कर रहे हैं जिन लीडर्स ने, आज इनके बैकग्राउंड की अगर बात करें तो मिस्टर संजय जैन सर, इनकी बात करें, ये जब इन्होंने सेफ शॉप बिजनेस की शुरुआत की थी, सर जो है 7.5 लाख के कर्जे में थे। आप सोच के देखिए, किसी व्यक्ति को अगर 7,500 किसी का देना हो तो उसको दिन और रात नींद नहीं आती है, पर 7.5 लाख के कर्जे में होते हुए इन्होंने डिसीजन लिया और काम को करना स्टार्ट किया। और आज की डेट में आज लगभग 40 लाख लोगों का कारवा सेफ शॉप इंडस्ट्री में अपना बना चुके हैं। और आज ये नरसी ग्रेवाल जी, बात करें मागरू जी की, जब इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आर्मी में मामूली हवलदार थे। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आर्मी में हवलदार की क्या रेपुटेशन होती है, और आज उन्होंने उससे स्टार्ट करके साइकिल से अपने काम को शुरू करके, और आज आप सब इस चीज के गवाह हैं कि आज इस इंडस्ट्री के किंग डिंग बादशाह आज बन चुके हैं और हजारों लाखों लोगों के फॉलोअर्स बन चुके हैं। और कोई हफ्ता ऐसा नहीं होता है जिस हफ्ते 4 लाख की बेस्ट टू बेस्ट कैपिंग ग्रेवाल जी जो है अचीव ना करें। और आज इन सारे लीडर्स ने ना केवल इंडिया में, बल्कि बात करें तो आज अफ्रीकन अवार्ड, बेस्ट लीडरशिप अफ्रीकन अवार्ड जो है आज इन दोनों लीडर्स को मिला हुआ है। और आज इन्होंने सेफ शॉप का झंडा ना केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में तक जो है आज परचम लहरा के रखा है। दोस्तों क्योंकि कहा जाता है कि लीडर्स की कुछ क्वालिटीज होती हैं, और लीडर्स क्या होता है ये चीज हम आपसे जरूर प्रैक्टिकली कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। एक जो लीडर होता है वो अपने नेटवर्क के लिए या अपने संस्था के लिए एक ढाल होता है। एक जो लीडर होता है वो अपने लोगों के लिए कामयाबी की एक बहुत बड़ी नींव होता है। एक जो लीडर होता है वो किसी के मोटिवेशन से काम नहीं करता कि अपलाइन का कॉल पहुंच रहा है और आप उठ जाइए, आप कर लीजिए, चलिए समय हो गया है और आपने कितने प्लान किए, नहीं। क्योंकि उसने अपने सेल्फ मोटिवेशन को इतना हाई करके रखा है कि उसको दुनिया की कोई व्यक्ति मोटिवेट कर नहीं सकती है। उसका उद्देश्य क्लियर कट है। एक जो लीडर होता है वो अपने लक्ष्य को खुद निर्धारित करता है,
ना कि उसके लक्ष्य के पीछे कोई आगे पीछे भागता है कि भाई तूने बोला था कि मुझे अपने परिवार की गरीबी दूर करना है, तूने प्लान नहीं किया अभी तक। तो एक लीडर की एक क्वालिटी होती है, एक लीडर होता है जो कहीं ना कहीं काम को टालने की बजाय, जो सबसे बड़ी चीज है लीडर का दूसरा नाम है वो है जिम्मेदारी। तो वो काम को टालता नहीं है, वो आगे से रह के ये कोशिश करता है कि कोई भी बात हमें ऐसी मिल जाए या कोई भी काम हमें ऐसा मिल जाए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले सकूं। क्योंकि देने वाले को जो दी जाती है उसे वीक कहते हैं और जो ली जाती है उसे जिम्मेदारी कहते हैं। और लीडर जो है जिम्मेदारी लेता है वो रियल लीडर होता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए मैं आपको बता दूं, लीडर एक ऐसा शब्द है जिसमें एक बहुत बहुत बड़ा विश्वास, एक बहुत बड़ी सफलता की भी एक मूर्त होता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति लीडर है पर उसके अंदर की जो चीजें हैं, उसके जो बदलाव हैं, भले वो जिम्मेदारी भी ले रहा है, सारे काम भी कर रहा है, पर सोच और नियत को अगर अच्छा नहीं रखा है तो वो लीडर नहीं बन सकता। आज नहीं कल उसकी उसकी सोच जो है उसको कहीं ना कहीं पीछे ढकेल देती है। तो दोस्तों लीडरशिप की कुछ प्रैक्टिकली चीजें हैं जिनका हमें बहुत बखूबी से पालन करना है। क्योंकि आज हम ये कोर सेशन को ले रहे हैं और कोर सेशन को जो व्यक्ति लेता है या जो व्यक्ति कोर बनता है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो लीडरशिप की बात हो गई। और आज लीडर बनते कैसे हैं? लीडर बनते हैं सिर्फ नॉलेज से, लीडर बनते हैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से। और आज हमारे लीडर्स ने ये जो है हमें सारी चीजें प्रोवाइड करा के रखी हैं टूल्स के रूप में। ये तो एक बहुत ही मतलब कहा जाए जैसे आज पूरे जीवन का सार है श्रीमद् भगवत गीता में। जिस व्यक्ति को जब जो चीज समझ में ना आए भगवत गीता उठा के पढ़ ले, उस व्यक्ति को उस चीज का तोड़ मिल जाएगा। जस्ट लाइक जो व्यक्ति जो है इस प्रगति सूत्र को पूरी तरीके से अपने अंदर उतार लेता है, एक एक चीज को क्लियर कर लेता है, तो जब जब भी उसके साथ काम नहीं होता, ये बात वो बहुत अच्छे से जानता है कि काम क्यों नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें वो सारी चीजें दी हुई हैं। मतलब हमारे लीडर्स ने ये इस प्रगति सूत्र के रूप में एक ऐसा मार्ग हमें दे दिया है, जैसा कि लिखा भी हुआ है प्रगति पथ, एक ऐसा रास्ता दे दिया है जिस रास्ते पे चल के वो ऑलरेडी यहाँ तक पहुंचे हैं। उन्हें पता है कि कहाँ कंकड़ पत्थर थे, उन्हें पता है कि कहाँ पे ब्रेकर थे, उन्हें पता है कहाँ पे गड्ढे थे। आज उन सारी चीजों को यहाँ डिस्क्राइब करके अपने लोगों को दिया है कि हमें काम को ऐसे नहीं ऐसे करना है, बहुत सरल बना दिया है। पर दोस्तों एक चीज सच है कि जब जब हमारे साथ काम ना हो, हम ये बात बहुत अच्छे से समझ लें कि हम कहीं ना कहीं अब सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए काम नहीं हो रहा है। और जब जब आपके साथ तेजी से काम हो रहा होता है, आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी जो है वो सिस्टम पे चल रही है। इसीलिए सिस्टम पे चलना बहुत जरूरी होता है। और सिस्टम कुछ और नहीं है, सिस्टम है सिर्फ आपकी एक्टिव अपलाइन और आपकी सारे टूल्स। जो बात आपकी एक्टिव अपलाइन बोल रही है, अगर उन बातों को हम फॉलो कर रहे हैं और जो हमारे सिस्टम के प्रमोटेड टूल्स आपको बोले जा रहे हैं, अगर आप इनका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं जो सफल होने से रोक दे, टारगेट क्वालिफाई करने से रोक दे। तो यहाँ लिखा हुआ है, ये प्रगति सूत्र के रूप में एक बुक है, बहुत शानदार हमारे सिस्टम की है। शुभारंभ जो कि लिस्ट बुक का पूरा एक मेथड बना दिया है हमारे लीडर्स ने, बहुत आसान कर दिया काम। केवल बस हम जो है अपने विचारों में ही ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम सफल हो सकते हैं, बाकी हम दुनिया और देख रहे हैं। नहीं तो अगर हम बात करें, अगर हम खुद काम करना चाहें तो आज लीडर्स ने काम को बहुत आसान कर दिया है। और ये काफी सारी मोटिवेशनल बुक हैं जो हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक पूरी जिंदगी व्यक्ति की, एक राइटर की पूरी जिंदगी का निचोड़ जो है एक किताब में होता है। ये बहुत ही जबरदस्त बुक यहाँ लिखी हुई है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, 21वीं सदी का व्यवसाय, बिजनेस स्कूल, पढ़ो और ऐसे पढ़ो, पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन, लोक व्यवहार में प्रभावकारी कुशलता, सवाल ही आपका जवाब है, सफल वक्ता और सफल व्यक्ति। ये बहुत अच्छी बुक्स हैं। हम आपसे जरूर कहेंगे कि अगर आज ये सिस्टम इन बुक्स को प्रमोट कर रहा है तो आप धीरे धीरे करके ही सही एक एक बुक लेके आपको स्टडी करें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग टोटल जो बिजनेस है, ये टोटल नॉलेज का बिजनेस है। हम किसी को जाते हैं अपना प्लान दिखाने के लिए, उसको ज्वाइन कराने के लिए, और वहां से जब वो व्यक्ति मना कर देता है तो सड़ा सा मुंह बना के हम वहां से आ भी जाते हैं कि यार मैम वो सुन ही नहीं रहा है, वो तो बहुत प्रोफेशनल लेवल का व्यक्ति है, उसके लिए तो आपका टाइम चाहिए रहेगा। आप ये सोचें कि अगर आज हम उस व्यक्ति से जैसे तैसे करके भिड़े और हमने उसको जाके ये प्लान दिखाया, अरे तो एटलीस्ट वो ज्वाइन हो या ना हो, पर हमें एक चीज ये पता चल जाएगी कि अगर हम किसी इस लेवल के व्यक्ति से मिलते हैं
तो इनकी क्या क्या क्वेरीज हो सकती हैं, इनके सामने हमें क्या क्या प्रेजेंट और करना जरूरी है, इनके सामने हम और क्या क्या बेहतर बता सकते हैं। तो इन सारी चीजों को जब हम जाएं, उनसे बात करें, उनसे मिलें, तभी तो हमें एहसास होगा। हम जब कंटिन्यू टूल्स की स्टडी करें तभी तो एहसास होगा, और हम जाके अपनी अपलाइन से फिर इन सारी चीजों को डिस्कस करें। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी अपलाइन का समय लेके आप वहां जाते हो और वहां मिलवाते हैं, तो वहां हमें बैठ के ये देखना है कि अब हम ये कैसे इन चीजों को, हमारा जो सीनियर है वो कैसे इन चीजों को हैंडल कर रहा है। तो वहां हमें बैठ के सिर्फ सोना नहीं है, वहां बैठ के हमें इन चीजों को देखना है कि जो चीज हम नहीं कर पा रहे थे तो ये कैसे पॉसिबल हो गई। और दोस्तों, जब आप इन चीजों को सीखते हैं तो आप इन टूल्स के माध्यम से, अपलाइन के टच में रहने के माध्यम से आप अपने अंदर की विल पावर को जनरेट करते हैं। और आपने एक बार अगर ये नॉलेज को अर्जित कर लिया और प्रैक्टिकली फील्ड में उतर गए, तो ये बात दोस्तों 100% तय है कि आपके सामने देश का प्रधानमंत्री भी बैठ जाए, डरे वो अपना ये डीएम भी बैठ जाए ना, तो भी आप जो है किसी के सामने हिलने वाले नहीं है। क्योंकि सेफ शॉप आज की डेट में एक बहुत बड़ी ताकत है। जरूरत है सामने वाले को बताने की। हम बताते इस उद्देश्य से हैं कि अंकल या सर आप जुड़ जाओ, मेरा 1000 रुपए का चेक बन जाए, नहीं तो अभी वो बूस्टर इनकम की बारी है, वो बूस्टर उड़ जाए हमारी। इस उद्देश्य से हम लोगों को बताने जाते हैं। और ये बात सच है, हम पहले भी आपको बोल चुके हैं और ये बात प्रूफ भी है, अगर उद्देश्य गलत है तो सफलता नहीं हमें मिल सकती है। इसीलिए हम जो है इन टूल्स का कंटिन्यू इनका अध्ययन करें, हम अपने एक्टिव अपलाइन के टच में रहें, और समय समय पर अपनी धार में, अपनी कुल्हाड़ी में धार को जरूर लगाते रहें। दोस्तों, कुल्हाड़ी की धार से मैं आपके बीच में एक स्टोरी जरूर शेयर करना चाहूंगी कि आज लीडरशिप कितनी जरूरी है और नॉलेज हमें कितनी जरूरी है। एक बार की बात है, दो लड़के थे, दोनों काम की तलाश में थे और बहुत मेहनती थे और उनको काम की तलाश थी। और एक बार जो है किसी गांव के एक बड़े मुखिया ने उनको काम दे दिया कि आपको जो है जंगल में जाके लकड़ी काटना है। दोनों बहुत खुश हो गए, दोनों के चेहरे पे बहुत चमक आ गई और गए, और जंगलों में उन्होंने अपने अपने एरिया को, एक एक एरिया उनको दे दिया गया कि इस साइड वाले आपको काटना है और उसके जस्ट सामने वाले को आपको काटना है। और उन लोगों ने काम को करना स्टार्ट किया, कुल्हाड़ी से पेड़ को काटना शुरू कर दिया। लगातार काटते रहे काटते रहे काटते रहे, लेकिन कुछ समय बाद एक दिन दोनों ने बढ़िया काम किया, 2 दिन जो है थोड़ा और अच्छा काम किया, लेकिन तीसरे दिन देखा गया कि उनमें से एक व्यक्ति जो था वो लगातार अपने लकड़ी के ढेर पे ढेर बनाया जा रहा था, पर बगल में जो एक और व्यक्ति पैरेलल में सामने अपने जंगल को काट रहा था, उसका जो है वो मेहनत प्रॉपर कर रहा है, पसीना पूरा बहा रहा है, पर उसकी जो है लकड़ी जो है नहीं कट रही थी। उसका रीजन सिर्फ यही था कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ने जो है अपनी कुल्हाड़ी में लगातार धार लगाई, और जिस व्यक्ति ने जो पेड़ नहीं काट पा रहा था, उसने सिर्फ केवल अपने हार्ड वर्क पे फोकस किया, उसने अपनी कुल्हाड़ी को धार नहीं दी है। यही रीजन है दोस्तों कि आज हमें इस बिजनेस में जुड़े हुए कई लोग तो ऐसे हैं जिनको काफी समय हो गया है, लगातार लगे हुए हैं अपने वही पुराने नॉलेज को लेकर, वही पुरानी बातों को लेकर, मार्केट में लगातार बातचीत कर रहे हैं लोगों से, पर वो अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी नॉलेज में धार नहीं लगा रहे हैं। जिस संस्था में काम कर रहे हैं वो संस्था अपने आप को अपडेट कर रही है, तो हमें और आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस या नो? आवाज आ रही है मेरी? यस यस पड़ेगी, डेफिनेटली पड़ेगी। तो इसीलिए हमें बहुत जरूरी है समय समय पे अपने नॉलेज को कंटिन्यू अपडेट रखना। और आगे हम बात करते हैं, अगर आप ये सारी चीजें कर पाए तो आप एक ऐसे उस पे आ जाते हैं जिसे कहा जाता है कोर। कोर अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू मोर देन यू हैव टू बी अ कोर। मतलब ये इंग्लिश में जरूर है, हम जानते हैं इस चीज को, बस यही है कि कोई कितना भी कह ले हम मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे लीडर्स ने एक बात यहाँ बता दी गई थी कि आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी बेशर्माई की डिग्री, और वो बेशर्माई की डिग्री ही जो है आपको कामयाबी दिलाएगी। पर कहते हैं ना कि इंसान का एटीट्यूड किस चीज में वो आ जाए ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नजर का इलाज तो है लेकिन नजरिए का इलाज कोई नहीं कर सकता। तो वो बेशर्माई की डिग्री हम किस चीज में लेके चले गए कि हम सुनेंगे सब, हर एक ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, लेकिन अगर किसी में दम हो तो कोई मुझे बदल के दिखा दे, ये हो नहीं सकता है। तो आज व्यक्ति ने उस बेशर्मी की डिग्री को फील्ड में ना लगा के, फॉलोअप में ना लगा के,
लोग आज इस चीज में लगा रहे हैं कि अपन, वो हमारे सीनियर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं प्रियंका सर, कि अपना तंबू यहीं गड़ा और खाने को मांगे दही बड़ा। तुम कितना भी कह लो, रोज कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, पर हम बदलने वाले नहीं है। पर बहुत क्लियर कट शब्दों में लिखा हुआ है दोस्तों कि अगर हमें ज्यादा चाहिए है तो हमें सबसे पहले कोर बनना पड़ेगा। अभी लीडर्स जब कमिटमेंट लेते हैं तो हम ये बोलते हैं कि सर हमारे टीम से जो है 6 कोर बनेंगे, सर हमारी टीम से जो है 20 कोर बनेंगे। पर हमने कभी ये नहीं बोला कि सर आज हमारे अंदर जो कोर की चीजें अभी भी नहीं है, पहले तो मैं उनको अपडेट करूंगा और फिर उसके बाद हम अपने नेटवर्क में उस चीज को डुप्लीकेट करवाएंगे और हम अपने नेटवर्क के लोगों को कोर बनाएंगे। दोस्तों कोर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोर बनेंगे तभी आप 100% डायमंड बनेंगे, और अगर आप कोर नहीं बनेंगे तो डायमंड शिप तो छोड़ो, हम सिल्वर भी बन जाएं बहुत बड़ी बात है। अगर हम कोर बनेंगे तभी हम बड़े चेक्स उठा पाएंगे, हम कोर बनेंगे तभी हम टारगेट क्वालिफाई कर पाएंगे। जब हम कोर बनेंगे तभी जो आपको बताया जाता है 8 स्टेप में कि सबसे पहले ड्रीम लगाना है, भले आप कितने भी ड्रीम लगा लो, चाहे वो 1000 रुपए का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप कोर नहीं है तो वो 1000 रुपए का ड्रीम भी जो है आपसे फुलफिल हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आप कोर नहीं है। पर लेकिन अगर आप इस बीच में डिसीजन लेते लेते हैं और कमिटमेंट कर लेते हैं कि कोर तो हम बन के ही रहेंगे, देखते हैं कि कोर बन के भी क्या सफलता मिल सकती है, और अगर आपने ये डिसीजन ले लिया, अपने आप से संकल्प ले लिया, तो ये बात तय है, चाहे टारगेट हो, चाहे डायमंडशिप हो, चाहे अपने बड़े अचीवमेंट्स हो, कुछ भी हो, बड़े चेक्स हो, इन सारी चीजों को आप हासिल कर सकते हैं। पर लेकिन कब? जब आप कोर बनने का डिसीजन लेंगे, क्योंकि कोर ही है इस बिजनेस का जो संपूर्ण आधार है, वो कोर है। तभी जाके कामयाबी हमें मिल सकती है, क्योंकि हर फील्ड में आज आप उठा के देख लो, कोर नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। आज सूर्य हमारी पृथ्वी का एक कोर है, सृष्टि का। आज हमारे देश के पीएम जो है कोर है। अगर उनका मैनेजमेंट नहीं चलेगा तो आज लोग पता नहीं एक दूसरे को रातों रात कब कितने लोगों का कत्ल करके रख दे, कितने आंदोलन खड़े हो जाएं। पर आज उनकी गाइडलाइन में, वो उनकी लीडरशिप में, आज उनके कोर नेतृत्व में जो है आज पूरा देश काम कर रहा है। इसी तरह से आज हमारे आदर्श मिस्टर संजय जैन सर, आज वो उन्होंने कोर बनने का डिसीजन लिया और आज जो है लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। और अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन को बदलना और अपने से जुड़े हर एक व्यक्ति के जीवन को बदलना, तो दोस्तों आपको कोर बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप कोर बन जाते हैं और आप जिस व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, तभी जाके आप उस व्यक्ति को ये भरोसा दिला सकते हैं। क्योंकि आप क्या है, हम जब प्लान दिखाते हैं तो, और जब हम बोलते हैं ना कि आप यहाँ से एक हफ्ते में 13 लाख और 52 लाख महीने में और 6 करोड़ 76 लाख रुपए आप यहाँ से साल का अर्जित कर सकते हैं टीम के माध्यम से, तो जब ये चीज हम खुद पेन पे लिखते हैं ना, तो हमारा विश्वास उसी पेन की कलम के साथ डगमगाता है कि यार ये बात सही भी है कि नहीं है। पर लेकिन जो व्यक्ति कोर होता है उसको ये भरोसा होता है कि आज कुछ भी है, पर एक दिन तो ऐसा आएगा कि ये जो 13 लाख आज हम बार बार अपने पेन और पेपर पे लिख रहे हैं, एक दिन इस हफ्ते की कैपिंग मेरी भी होगी। पर ये भरोसा सिर्फ कोर कर सकता है और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। आगे हम बात करते हैं कि आखिर कोर है क्या, क्या हम कर लें जिससे जो भी बातचीत हुई है कि कोर बनना है, हम कोर बन सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 10 स्टेप हैं ये कोर के, 10 वचन है ये कोर के, जो आज आपको लेना पड़ेंगे, और अगर ले लेंगे तो ये निश्चित है कि आप कामयाब हो जाएंगे। और अगर नहीं ले पाए तो ये भी तय है कि हमें कोई ना कभी बदल पाया है और ना कोई बदल पाएगा। किसी से पूछो डायमंड बनना है, यस बनना है, टारगेट जीतना है, यस जीतना है, इस हफ्ते चेक बनाना है, यस बनाना है, पर फिर भी जो है अपने आप को व्यक्ति नहीं बदलेगा, तो ये यस या नो तो सारी जिंदगी चलना है। लीडर्स टारगेट लेते रहते हैं, लीडर इसलिए लेते हैं कि आज उनका तो अपने आप में एक काम है, उनने तो अपना भविष्य सेफ शॉप में लगाया है, पर हम क्या कर रहे हैं ये हमें डिसाइड करना है। पर दोस्तों मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि अगर आज आप इस चीज को संकल्प ले लेते हैं कि ये 10 चीजें हमें फॉलो करना है, तो ये मेरा दावा है आपसे कि सेफ शॉप सिर्फ केवल आपके लिए बनी है। आगे बात करते हैं कि क्या 10 स्टेप है कोड के, जिसमें से है कि 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेफ शॉप। सेफ शॉप के जितने भी प्रोडक्ट्स है, टूथपेस्ट से लेके आज हर एक प्रोडक्ट, हमें प्रयास ये करना है कि हम अपने लेवल पे जितना अफोर्ड कर सकते हैं ईमानदारी से, क्योंकि 8 स्टेप का पाथ का जो सबसे चौथा नियम है कि हम दुनिया की कोई भी चीज को कुछ भी कर लें,
पर लेकिन अगर हम ईमानदार नहीं है तो कहते हैं कि आज इस बिजनेस में हम नहीं है, आज हमारे साथ ईश्वर पार्टनर है, वो सब देख रहा है, तो आपको कितना मिलेगा ये आप ही निर्धारित कर सकते हैं। पर लेकिन अगर आज हमारी जितनी क्षमता है, जितना लेवल है, जितनी इनकम है, उसके अकॉर्डिंग हमें 100% सेफ शॉप यूजर बनना है। आज हम 10,000 कमा रहे हैं तो 10,000 के हिसाब से, 5,000 कमा रहे हैं तो 5,000 के हिसाब से, 1 लाख कमा रहे हैं तो 1 लाख के हिसाब से, हम जितना भी कमा रहे हैं हमें 100% यूजर बनने का प्रयास करना है। और अगर आप 100% यूजर बनते हैं तो डेफिनेटली जो दिखता है वो बिकता है। और जब आप लोगों को यूज करके बता पाएंगे कि प्रोडक्ट ऐसा है, तभी तो हमारे अंदर से फीलिंग जो है वो जनरेट होगी। और 100% यूजर में एक चीज और आती है कि 100% यूजर वो भी होता है जो सिस्टम की एक एक एक्टिविटी, मतलब हमारी सफलता से जुड़ी हुई एक एक एक्टिविटी को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, तो हमें वो करना है। और आगे हम बात करते हैं कि नॉन एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। जो 8 रास्ते की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे लीडर्स के माध्यम से हर दिन मॉर्निंग में हमें प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनका हमें नॉलेज लेना है। क्योंकि कहा जाता है कि हम जो है उसको सुनते हैं, ड्रीम बनानी है, लिस्ट बनानी है, पर लोग क्या करते हैं, उल्टा काम करना शुरू करते हैं। कोई व्यक्ति ज्वाइन हुआ, उसकी FIM हुई, और FIM करने के बाद उसके सबसे पहले हमें पेन और डायरी में उसके ड्रीम सेट कराने होते हैं। तो मुझसे क्या कहते हैं, चल भाई बता तेरे कितने प्लान है, और आज तू अपने 5 प्लान सेट कर ले, आज अपन मिलके तेरे 5 प्लान करते हैं। ड्रीम भाड़ में गया, लिस्ट भाड़ में गई, इनविटेशन होता क्या है, कुछ नहीं, तुम तो घर में घुसो, सीधा फॉलो करो और प्लान करते हैं अपन। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ड्रीम चाहते तो संजय जैन सर चौथे 5वें नंबर पे भी दे सकते थे। पर जो 8 स्टेप बने हुए हैं वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एकदम क्लियर कट है कि ड्रीम जब निर्धारित होगा तभी लिस्ट बन पाएगी, जब लिस्ट निर्धारित होगी तभी आमंत्रण हो पाएंगे, और जब आमंत्रण क्लियर होंगे तभी हम प्लान दिखा पाएंगे, और जब प्लान दिखाएंगे तभी उस व्यक्ति का हम फॉलो कर पाएंगे। ऐसे करके जो 8 रास्ते हैं उनका हमें पालन नहीं करना है, उनका हमें सिस्टमेटिक पालन करना है। जो व्यक्ति और कोर वही होता है जो 8 स्टेप को सिस्टमेटिक नोन्स जानता भी है और उसको मानता भी है, मतलब कि उसको फॉलो करता है। आगे बात करते हैं, जो व्यक्ति कोर होता है, जो व्यक्ति कल ज्वाइन हुआ है, चाहे वो हो, चाहे व्यक्ति जो लीडर हो, चाहे वो हो, 10 कॉल वो पर डे करता है और 3 प्लान वो अपनी पेन डायरी से खुद अपने हाथ से दिखाता है, जो व्यक्ति कोर होता है। अब लोग बोलेंगे कि हमारी तो टीम ही नहीं है, हम 10 कॉल किसको करें। अरे तो जो आपने 100-150 लोगों की लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट पे आप 10 कॉल लगाओ। पर डे आप 10 लोगों को कॉल करो, आपको 2-3 लोग प्लान के लिए समय देंगे, उनका समय सेट करो, और जब आप ये काम लगातार करेंगे एक महीने तक, तो डेफिनेटली उनमें से कुछ लोग आपके साथ फिर आ जाएंगे, और उनकी लिस्ट बना के फिर जो है आप उन पे फिर से 10-10 कॉल का अपना वो जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 10 कॉल करना है और 3 प्लान पर डे हमें लगातार करना है। क्योंकि अभी जो हम बता रहे हैं दोस्तों, अभी जो बुक है जुड़ो जोड़ो और जीतो, उस बुक में बताया है, बहुत अच्छी बात बताई है कि जो व्यक्ति 3 प्लान रोज करता है उसका कभी नेटवर्क मार्केटिंग में चेक जो है कभी बाउंस नहीं होता है। हर हफ्ते जो है आप यहाँ से इनकम कमा सकते हैं, पर शर्त ये है कि 3 प्लान पर डे होना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं, अचीव टारगेट ऑफ 50 BB वीकली। हर एक व्यक्ति को, हर एक कोर व्यक्ति को जो है 50 बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट अचीव अपने लिए करना है हर एक वीक में। आगे बात करते हैं 5वीं, ऑलवेज बी रेडी टू गिव टेस्ट मनी। हमेशा जो है अपनी टेस्ट मनी को देने के लिए हमें रेडी रहना है। मतलब ऐसा कहा जाता है इस बिजनेस में कि इसमें हमें अपनी सफलता का भूख खुद बचाना पड़ता है, शाबाशी भी हमें खुद को ही देनी पड़ती है, एप्रिशिएट भी हमें खुद को ही करना होता है, और अपने सपनों के लिए मोटिवेट भी हमें खुद को ही करना होता है। तो इस बिजनेस में जो है हमारी टेस्ट मनी है। कई लोगों का कहना होगा मैडम अभी तो हमने कुछ समय पहले ज्वाइन किया है, कई लोगों का कहना होगा कि हम इसमें जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं पर सफलता बिल्कुल निकट है, पर अभी हम क्या टेस्ट मनी दे दें। दोस्तों आपने जो अपने ड्रेस कोड को बदला है, ये आपकी टेस्ट मनी है। आपने रोज जो सुबह उठने का अपने आप से डिसीजन लिया है, ये आपकी टेस्ट मनी है। आपने सिस्टम की जो भी ट्रेनिंग से अभी तक सीखा है, ये टेस्ट मनी है। क्योंकि SSS सिस्टम की जो नॉलेज है, इस नॉलेज के बारे में कहा जाता है कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, वहां तो सिर्फ जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो कोर्सेज होते हैं, वहां वो कोर्सेज होते हैं सिर्फ केवल उनकी अपनी फील्ड के लिए। पर SSS की जो नॉलेज व्यक्ति ले जाता है, ये बात सच है,
वो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में असफल हो नहीं सकता है। इतनी ताकतवर, इतनी पावरफुल नॉलेज जो है यहाँ पे मिलती है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति का संपूर्ण विकास किया जाता है। यहाँ पे व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को ठोक ठोक के भर दिया जाता है कि जीवन में कोई दूसरा नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, सिर्फ केवल तुम हो जो सफलता खुद को दिला सकते हो और खुद को ही असफलता दिला सकते हो। तो जो भी आज हमने सेफ शॉप से सीखा है, उस टेस्ट मनी को हम दे सकते हैं, चाहे वो आपकी किसी भी चीज से जुड़ी हुई हो। आप बता सकते हैं मैंने शानदार ड्रेस कोड जो है सेफ शॉप में आके आज मैंने रहना सीखा है। आप फील्ड में बता सकते हैं कि आज हम पहले बात नहीं कर पाते थे, बहुत शाही नेचर के थे, पर सेफ शॉप में आने के बाद एक नहीं आज कई लोगों से हम बातचीत कर सकते हैं। तो ये आपकी टेस्टमनी हो सकती है। आगे हम बात करते हैं, रीड रिकमेंडेड बुक डेली एंड लिसन ऑडियो एंड वीडियो। यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी सिस्टम ने अभी इतने सारे रिकमेंडेड बुक्स हम लोगों ने देखी हैं, इनमें से कोई भी बुक का हमें अध्ययन करना है रोज, क्योंकि कहा जाता है कि वो किताबें जो है वो शब्दकोश का भंडार होती हैं और वहीं से हमें नॉलेज मिलती है। किसी ना किसी ऑडियो वीडियो को हमें लगातार रिकमेंडेड जो भी है उसको हमें सुनना है। हर कुछ नहीं सुनना है, यूट्यूब पे जो भी हमारे सिस्टम के द्वारा रिकमेंड किया गया है सिर्फ हमें उन चीजों को सुनना है, क्योंकि जो लोग सफल हो गए उन्हीं की बातें तो सुने, यहाँ वहां की सुन के हम क्या करेंगे। अगर मान लीजिए आज हम अमिताभ बच्चन जी की बातों को सुनते हैं, तो क्या उनको सुनने से हमें अमिताभ बच्चन बनना है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। हमें बनना है डायमंड। तो हमें जो है अपने सेफ शॉप से रिलेटेड जितने भी सफल लीडर हैं उनकी जो है ऑडियो वीडियो को लगातार सुनना रहना है, और यूट्यूब के चैनल्स पे जो है हमें जुड़े रहना है जो भी सेफ शॉप के रिकमेंडेड हो। आगे हम बात करते हैं टीम प्लेयर। टीम प्लेयर में हमें क्रॉस लाइन करनी नहीं है, बाकी हमारे सारे लीडर्स हैं, पैनलिस्ट हैं, ये जानते हैं कि जिसका जो व्यक्ति, क्योंकि किसी की थाली को आगे से रह के हम खींचेंगे तो उस दिन तो खींच लेंगे, पर अगले दिन जो है हमें लिए दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है वो आपकी भी खींच के ले जाए। इसीलिए हमें काउंसलिंग नहीं करना है। एडिफिकेशन, ये पूरा बिजनेस तारीफ का है, और बिजनेस ही छोड़ो, तारीफ करे तो क्या नहीं पा सकते हैं दुनिया में। जिस व्यक्ति की अगर आप सच्ची हो, अच्छी हो, दिल से तारीफ कर दो, वो व्यक्ति जो है आपका वैसे ही फैन हो जाता है। वो एक ही बात बोलता है, बताए सर करना क्या है, आप जो बोल रहे हैं हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमें बिजनेस नहीं, हमें आपके जैसा इंसान बनना है। तो तारीफ में बहुत ताकत होती है। हमें फॉलोअप पे ले जाते समय अपनी अपलाइन का रिकमेंडेशन करना है। हमने कई बार लोगों को देखा है कि लेके जाते हैं अपलाइन को और बगल में बिठा देते हैं, खुद अपनी जो है सारी पंचायत को स्टार्ट कर देते हैं कि ये भी होता है वो भी होता है। तो अपलाइन को हम लेके काहे के लिए गए हैं? तो ये नहीं हमें करना है दोस्तों। अपलाइन को एडिफाई करना है जिससे हमारा बिजनेस बढ़े, अपलाइन भी अपनी टीम को एडिफाई करे जिससे जो है आपकी एक विनम्रता और आपकी पहचान बने। हमें अपनी कंपनी की तारीफ करना है, अपने सिस्टम की तारीफ करना है, मतलब एडिफिकेशन करना है। बात करें काउंसलिंग, हमें जो है समय समय पर अपनी एक्टिव अपलाइन के पास काउंसलिंग लगातार करानी रहनी है। पर अभी प्रैक्टिकली कुछ चीजों को महसूस कर रहे हैं हम कि जैसे जैसे व्यक्ति के साथ जब जब काम नहीं होता है तब तब उसके कॉल उठने बंद हो जाते हैं, जब जब काम नहीं होता है उसकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, जब जब काम नहीं होता है तब तब उसके बहाने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यही एक ऐसा समय है जिस समय आपको अपनी एक्टिव अप्लायंस से और ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है, और ज्यादा ट्रेनिंग्स को अटेंड करने की जरूरत है, और ज्यादा नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है। क्यों? जब हम बीमार होते हैं तभी तो डॉक्टर के पास जाते हैं, बिना बीमारी के जाते हैं कि लो डॉक्टर साहब ब्लड चेक कर लो हमारा? नहीं। तो काउंसलिंग जो है हमें हर समय पे कराती रहनी है। जब काम हो रहा है तो और अच्छा कैसे हो इसको डिस्कस करना है, और जब काम नहीं हो रहा है उस समय मेरी आपसे गुजारिश है कि फोन बंद नहीं करना है, फोन इग्नोर नहीं करना है, अपलाइन की कनेक्टिविटी को नहीं छोड़ना है, ट्रेनिंग्स को नहीं छोड़ना है। उस बीच में हमें ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आज नहीं कल अगर आप इस रास्ते पे चल रहे हैं तो कामयाबी तो आपकी 100% निश्चित है, बशर्ते हम अपनी काउंसलिंग लगातार कराते रहें, क्योंकि काउंसलिंग हमारा अपना सेल्फ आईना होता है कि आखिर अभी हम कर क्या रहे हैं। तो आप ये सारी चीजें कराते रहेंगे तो ये आप कोर बन सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अटेंड ऑल फंक्शंस एंड ट्रेनिंग। अभी हमारे बड़े बड़े मेगा फंक्शंस जो भी हुए हैं, अब अभी तो अभी प्रेजेंट नहीं है, पर सुबह ये 6:45 का हमारे दोनों माँ गुरु जी लोगों के माध्यम से ये जो सेशन की मुहिम चलाई है, दोस्तों आप भरोसा रखो इस लॉकडाउन में इस मुहिम ने वाकई में बहुत बड़ा बदलाव नेटवर्क के अंदर लेके आए हैं। और आज जिन लोगों को लग रहा है क्या ये रोज सुबह सुबह फोन ऑन करके बैठ जाओ, क्या फालतू में भाई रोज ये 8 रास्ते को रोज 4 स्टेप, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जीवन में
एक ही काम को बार बार जब आप करते हैं तभी आप सफलता लेते हैं, हर काम को बदल बदल के करने से सफलता नहीं मिलती है। तो आपको 6:45 का जो सेशन है खुद तो आना ही आना है, पर अगर आप कोर बनना चाहते हैं तो आप अपने लेफ्ट और राइट से जितने ज्यादा लोगों को ये 6:45 के सेशन में अगर आप इन्वॉल्व कर देते हैं तो ये मेरी आपसे 100% गारंटी है कि आपके वो लोग भी आपकी तरह तैयार हो जाएंगे और वो भी मुट्ठी बांध लेंगे कि यार टारगेट तो इस बार अपन भी जीत के रहेंगे। तो आपको ये चीज करना है। और आगे हम बात करते हैं कि 2 नॉलेज पैक हमें अपने पास रखना है, मतलब सिस्टम से रिलेटेड जो भी नॉलेज पैक हमारे सीनियर्स हमें जो टूल्स है हमारे उनको रखना है। और आगे हम बात करते हैं नेसेसरी SSS सिस्टम की जो भी मतलब आवश्यक चीजें SSS की जो भी हैं वो हमें कंटिन्यू अपने साथ रखनी है। इसीलिए रखनी है कि आज हम कोर बनने जा रहे हैं, क्योंकि जो कोर व्यक्ति होता है वो लीडर को फोन लगा के नहीं बोलता कि सर जी वो दे जाना फोल्डर, मेरा एक प्लान था, सर दे जाना वो मेरे को ब्रोशर, वो प्रोडक्ट कुछ लोगों को दिखाने थे। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप कोर बनने की श्रेणी में हैं, आप संपूर्ण एक लीडर बनना चाह रहे हैं, संपूर्ण आप जो है आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आज ये जो 8 कोर स्टेप आज आपने यहाँ पे सुने हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि इनको सिर्फ जानना नहीं है, इनको मानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जो कुछ भी है आप इस बिजनेस में आप ही आपके हीरो हैं, कोई दूसरा आपकी तकदीर को बदलने नहीं आएगा, कोई दूसरा आपके डिसीजन को लेने नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ही अपना डिसीजन बदलना है। बस लास्ट में मैं अपनी बातों को यहाँ पे विराम करते हुए 2 लाइनें मैं यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगी कि आज हम एक ऐसे मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, हमारे लीडर्स ने या हमारे डायरेक्टर्स ने इस लॉकडाउन के अंदर एक बात तो हमें बता दी है कि हमारे इरादों से आंधियों को हैरत है, वो एक चिराग बुझाएंगी, हम 100 चिराग जलाएंगे, और वो अगर 100 चिराग बुझाएंगी तो हम लाखों चिरागों को जला देंगे। आज ये सारी चीजें हमारे डायरेक्टर्स ने एक एक व्यक्ति के नस्ल में इसको शामिल कर दिया है। और हम जरूर चाहते हैं ऐसी इंडस्ट्री के लिए, ऐसे डायरेक्टर्स के लिए, ऐसे सिस्टम के लिए, और हमारे इस पैनल पे जुड़े हुए सभी कोर लीडर्स के लिए, हमारे महागुरु जी लोगों के लिए एक बार जबरदस्त धमाकेदार तालियां होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हमारे महागुरु जी लोगों ने हमें समय दिया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।